Good evening, Rohit. Okay, class. Good evening. So आज हमारे टॉपिक्स जो हैं कुछ रिएक्शंस अल्कोहल फिनॉल्स की करनी हमारी रह गई हैं, उनको कवर करते हैं एक एक करके. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वन सेकेंड. हेलो कुंज. Give me 1 minute. Okay. Hello. 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 Hello.
एक सेकेंड बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो हमें रिएक्शन आज करनी है, देखो हमने बात किया था अल्कोहल्स में दो टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। अल्कोहल्स के अंदर दो टाइप के बॉन्ड टूट सकते हैं। एक ये बॉन्ड टूट सकता है, लेट इट बी OH बॉन्ड, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक ये बॉन्ड टूट सकता है, दैट इज बी बॉन्ड। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने एसिडिक करेक्टर पढ़ा था वो ए बॉन्ड टूटने से होता है। ए बॉन्ड टूटने से H+ रिलीज होता है, इसे हम बोलते हैं एसिडिक करेक्टर। तो जो एसिडिक करेक्टर की रिएक्शंस थी वो सारी बेस्ड थी ऑन द फिजन ऑफ OH बॉन्ड। अब जो हम बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, दैट इज CO और O का बॉन्ड। इसकी पहली रिएक्शन जो हमारी आती है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होती है ये हम हेलो एल्केन में ही देख चुके हैं। हेलो एल्केन में हमने ये रिएक्शन करी है कि नहीं? ROH plus HX gives RX plus H2O। ठीक है ना? तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि R और O का बॉन्ड टूट जाता है और H और X का बॉन्ड टूट जाता है। तो मैं ऐसे समझ सकते हो इस रिएक्शन को कि R और O का बॉन्ड टूटेगा जिसमें OH नेगेटिव और R पॉजिटिव। इसी तरीके से HX के बॉन्ड में X नेगेटिव और H पॉजिटिव। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें H को OH से मिलाना है H2O बनाने के लिए, एंड R प्लस X माइनस के साथ जुड़ के RX बन जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। बस H और OH मिलके H2O बाहर आ जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम करें तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ROH की जगह मैं ले लेता हूँ कोई एक अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएं अगर हम HCl की प्रेजेंस में, तो जब तुम HCl यूज करते हो HX की जगह, तो तुम्हें एक चीज एडिशनल यूज करनी पड़ती है, एंड दैट इज ZnCl2। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होना क्या चाहिए, इसको थोड़ी सी हीट लगेगी। इसको क्या लगेगी? हीट, इस रिएक्शन को, बट इट विल अकर। हीट देने पे, हीट देने पर इट विल बिकम इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, तो मुझे बताओ ये रिएक्शन क्लियर है? से यस और नो। HCl के साथ हमें ZnCl2 लिखना होता है। ठीक है, इसी के साथ इसी रिएक्शन से एक हमारा टेस्ट लिंक्ड है जिसे हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। उस टेस्ट को भी हम डिटेल में देखते हैं। ये रिएक्शन क्लियर है? प्लीज टाइप यस और नो। HBr में जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब देखते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट है क्या और ये किसके लिए है। तो लेटेस्ट स्टडी अलग से तुम अपना कॉपी में बना लेना बॉक्स में, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो गया लुकास रिएजेंट टेस्ट। एक बॉक्स बना लेना कॉपी में साइड में, और उसमें इसको नोट करना है। ठीक है, लुकास रिएजेंट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल होते क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये हम स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम कर सकते हैं। आई कैन टेल कि कौन सा अल्कोहल इसमें से प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। है ना? कैसे करते थे, एक लाइन में जल्दी से बता देता हूँ। जिस पे ग्रुप लगाओ वो अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, बीटा जितने होंगे नंबर ऑफ बीटा उतना नंबर ऑफ डिग्री होती है। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने बीटा हैं, एक ही बीटा है, तो दिस इज प्राइमरी। ये अल्फा है जिस पे ग्रुप लगा है, अल्फा के साथ वाले दो बीटा, ठीक है, और इसके साथ वाले तीन बीटा, अल्फा के साथ तीन बीटा। तो इसलिए इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। ये चीज तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन वी आर गिवन स्ट्रक्चर। पर अगर हमें लैब में गिवन हो, तुम्हें मैं एक टेस्ट ट्यूब दे दूं और मैं तुम्हें बोलूं इस टेस्ट ट्यूब में बताओ कौन सा, इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, इज दिस प्राइमरी और दिस इज सेकेंडरी और टर्शरी। अब तुम्हें इसके अंदर स्ट्रक्चर तो दिखता नहीं है कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि एन अल्कोहल गिवन टू यू इन अ लैब इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल? इसके लिए यू आर गोइंग टू यूज लुकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो Lucas reagent is nothing but HCl, a mixture of HCl and ZnCl2. A mixture of HCl and ZnCl2 होता है Lucas reagent। और अभी हमने इस रिएक्शन में क्या किया, इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया, we used HCl and ZnCl2। तो in short this reaction is nothing but Lucas reagent ही reaction ये है। Clear? गुरप्रीत क्लियर? नेक्स्ट, अब लुकास रिएजेंट कैसे यूज करें, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि यू आर गिवन सम टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। लेट दिस टेस्ट ट्यूब बी ए, ठीक है। ऐसे तुम्हें और टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं लैब में, ठीक है। यू आर गिवन मोर टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास ए, बी और सी तीन टेस्ट ट्यूब है, और तुमसे बोला है कि these test tubes contain primary, secondary and tertiary alcohol. Identify which is primary, identify which is secondary and which is tertiary, ठीक है। So what you will do in this reaction is you will take these test tubes one by one। तुम एक एक करके ये टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है। तो उस टेस्ट ट्यूब में सपोज तुमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर तुमने डालना है HCl और तुम्हें डालना है ZnCl2, ठीक है। व्हेन यू ऐड HCl एंड ZnCl2, तुम्हें पता है एक रिएक्शन अगर करेगी एंड दिस रिएक्शन विल बी ROH plus HCl in presence of ZnCl2 giving RCl plus H2। ये रिएक्शन अगर करेगी तो इन दिस केस एल्काइल हैलाइड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो ये बात समझ में आई कि अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड विल बी प्रोड्यूस्ड, और इस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होते वक्त अगर कभी एल्काइल हैलाइड किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है तो इट विल गिव अ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब वाइटिश अपीयरेंस देता। टर्बिडिटी का मतलब होता है वाइटिश अपीयरेंस। अगर ये प्रोड्यूस होगा तो इट विल गिव टर्बिडिटी विल बी प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, अगर ये प्रोड्यूस होता है तो, ठीक है। सो इसके अंदर अब तुम्हें ऐसे समझ सकते हो, अगर तुमने रिएक्शन में डाला और रिएक्शन में
एक वाइटिश अपीयरेंस ऑब्जर्व हुई, तो यू विल से turbidity is produced. turbidity is produced माने एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, यहां तक समझ आया कि एल्काइल हैलाइड बनने को हम कैसे देख सकते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, से यस और नो। ठीक है, अब हमारे पास अल्कोहल थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl OH की जगह ले रहा है, तो Cl माइनस OH माइनस की जगह ले रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने एल्केन में पढ़ी है। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इट कैन गो बाय टू वेज। इट कैन आइदर गो बाय SN1 और इट कैन गो बाय SN2। बट सिंस यहाँ पर पानी और अल्कोहल और HCl दोनों पोलर है, पोलर माने इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, और ये प्रोटिक है, यानी ये प्रोटॉन भी दे सकते हैं, ये दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इस रिएक्शन में ओनली SN1 occurs, SN2 does not occur। ठीक है, SN1 occurs in polar protic solvents। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हो और प्रोटिक हो, उन केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 होती है, SN2 नहीं होती। तो यहां पर SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि SN2 क्यों नहीं होगी। अगर डाउट है तो प्लीज से रिपीट। आकृति अभी पता नहीं चला है, अभी मैं वो उस पर आऊंगा क्यों टर्शरी है प्राइमरी है, वो मैंने बस बना दिया, अभी हमें पता नहीं चला। मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है और HCl है। अल्कोहल और HCl दोनों पोलर हैं। कैसे पता पोलर है? क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और HCl के ऊपर भी चार्ज आते हैं, यस पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों के दोनों पोलर हैं कि नहीं? पोलर हैं। और दोनों के दोनों प्रोटॉन भी दे सकते हैं। H कैन गिव प्रोटॉन H प्लस, तो प्रोटॉन देने वाले सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड प्रोटिक। कैन आई से alcohol and HCl both are polar and they both are protic? They are polar protic solvent। बोलो, क्लियर और रिपीट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN1 होती है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हेलो एल्केन में हमने किया था, ये लाइन थी कि SN1 occurs in the presence of polar protic solvents। तो इस रिएक्शन में SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। इज दिस क्लियर? ध्रुव क्लियर? यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो रिपीट दोबारा लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें पता है SN1 टर्शरी में सबसे अच्छी होती है और प्राइमरी में सबसे बुरी। तो अगर ये SN1 से होने वाली है तो मैं बोल सकता हूं टर्शरी विल रिएक्ट फास्टेस्ट and more easily। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि
SN1 क्यों होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो साइंस के बच्चों को पूछना चाहिए और टीचर पे डायरेक्ट नहीं विश्वास करना चाहिए, है ना? मतलब टीचर पे विश्वास तो करना चाहिए पर क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना कि सर आप बोल रहे हो हम मान लें, तुम्हें पूछना चाहिए हर एक चीज। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे रीजन पूछता है। ठीक है, मैं वैसे नहीं मजा आता कि भाई कोई पूछे ना। तो एक बच्चे ने वैसे ये क्वेश्चन हेलो एल्किन का हो गया, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाई ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्यों होता है? क्योंकि पोलर चीजें जैसे कि HCl या H2O, ऐसी चीजें, पोलर चीजें कार्बन पे कार्बोकटायन बनाने में हेल्प करती हैं। जो चार्जेस होते हैं दे हेल्प इन फॉर्मिंग कार्बोकटायन। कार्बोकटायन फॉर्म more easily in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो कार्बोकटायन के चार्ज को स्टेबलाइज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अगर कार्बोकटायन सॉल्वेंट में बने, पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा स्टेबल बनता है। और क्योंकि SN1 के अंदर कार्बोकटायन बनता है तो इसीलिए SN1 इज मोर फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये रीजन है कि वाई, दिस इज द रीजन वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1। ठीक है, वैसे अब वापस आ सकते हैं उस पर। तो SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होता है। मैं ये कहना चाह रहा था ये जो रिएक्शन है इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, दोबारा सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ दैट जो हमारा ROH और HCl है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN1 होती है। SN1 में टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। यहां तक क्लियर? और डाउट? कोई डाउट है तो लिखो या माइक पे बोलो। यहां तक क्लियर है तो से क्लियर। ठीक है, सो अगर टर्जरी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा तो टर्जरी अल्कोहल, जैसे कि ये अल्कोहल है, इट विल प्रोड्यूस टर्बिडिटी फास्टेस्ट। सबसे जल्दी टर्बिडिटी यही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि टर्जरी SN1 में सबसे अच्छा जाते हैं। तो SN1 में टर्जरी अल्कोहल सबसे अच्छा जाते हैं, तो इस केस में टर्जरी अल्कोहल विल react fastest। Is this clear? Say yes or no. ठीक है, अब बात आ रही है कि इनमें से इनमें से अब टेस्ट ट्यूब में कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्जरी, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी? सो हर एक टेस्ट ट्यूब में यू नीड टू पुट लुकास रिएजेंट। तुम्हें HCl और ZnCl2 हर टेस्ट ट्यूब में डालना है। यू नीड टू पुट दिस इन एवरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें भी डालना है और सारी टेस्ट ट्यूब्स ही हिल गई। इसमें भी डालना है लुकास रिएजेंट और इसमें भी डालना है लुकास रिएजेंट। तीनों केसेस में हमें लुकास रिएजेंट डाल देंगे। और लुकास रिएजेंट डालने से, एक सेकेंड रुको, कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
एक सो हमने तीनों में रूम टेम्परेचर पर क्या डाल दिया, लुकास रेट। सो तीनों में एक ही टाइम डाला, और सपोज बी वाले में बड़ी जल्दी टर्बिडिटी आ गई, तो यू ऑब्जर्व इंस्टेंट टर्बिडिटी इन बी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बीत गए, और 5 मिनट बाद ए टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी देखने को मिली। धीरे धीरे ए टेस्ट ट्यूब ऑल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग सम टर्बिडिटी। सो यहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है, और सी टेस्ट ट्यूब में तुमने जितनी देर तक एक्सपेरिमेंट किया, तब तक नो टर्बिडिटी वाज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो एज वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट यहाँ पर जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा टर्जरी, तो टर्जरी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी रेट ऑफ फॉर्मेशन उसी का ही होगा जिसमें वो टर्जरी अल्कोहल होगा। इसमें सेकेंडरी होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, और प्राइमरी सबसे स्लो होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई टर्जरी, प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ लुकास रिएजेंट टेस्ट। जिसको क्लियर है प्लीज से क्लियर, जिसको डाउट है से रिपीट। ठीक है, सबको क्लियर है? देन ये तुमने बना लिया होगा, आगे बढ़े। सो दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। इस रिएक्शन में व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, तुम एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH, अच्छा तुम इसमें HBr के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। HBr के साथ रिएक्शन करने पे भी हमारा CH3 CH Br CH3 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कोई भी HX यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl3 PBr3, ये भी हम कर चुके हैं हेलो एल्केन में, तुम्हें याद होगा। अगर हम ROH लेते हैं एंड ROH reacts with PCl3, तो it will form RCl plus 333, मैंने याद कराया था, it will give H3PO3। और जब PCl5 यूज करते हैं तो अलग बनता है। ठीक है, पर यहाँ पे ट्राई बोला हुआ है, ट्राई तो हम ट्राई लिख रहे हैं। वैसे PBr3 भी यूज हो सकता है एंड इट विल गिव अस RBr और H3PO3। ऐसे PCl5 के साथ भी रिएक्ट कर सकते थे। ये वाली रिएक्शन तो आई गेस तुम लोगों को लर्न होगी सबको। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन को समझते हैं। और व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सपोज मैं तुम्हें दूं इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल, इसमें मैं डालूं कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर डालूं 443 केल्विन। ठीक है, इसके अंदर जिस पे ग्रुप लगा हो वो अल्फा, OH लगा है जिस पे वो कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा। और अगर OH इधर से निकल जाए और H इधर से निकल जाए और दोनों से H2 बाहर चला जाए,
जैसे हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं गर्मी में, वैसे ही अल्कोहल अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो पानी अगर उससे बाहर चला गया, सो इट विल हैव टू फॉर्म, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक एच का बॉन्ड टूटा, दोनों का बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में आकर दे विल फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और इस केस में इथेनॉल विल कन्वर्ट इनटू इथीन। इथेनॉल क्या बन जाएगा? इथीन। तो दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन, क्योंकि तुम देख रहे हो OH इधर से निकला और H इधर से, और H क्योंकि बीटा से निकला, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बोलो ये वाली रिएक्शन क्लियर है या रिपीट? देखो इस रिएक्शन में OH इधर से निकलेगा, अल्कोहल है CH3CH2OH। अच्छा मैं एक बार इसको थोड़ा डिटेल में भी बनाता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे को दे रखा हो ये H हर जगह होते हैं, तो मैंने बस इसी पॉइंट पे बनाया, साइक्लोपेंटेनॉल है ये, ठीक है। और हमने इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर डाल दिया 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये OH अपना OH यहाँ से चला जाएगा और ये H इसी के साथ जाकर H2O बना देगा। तो दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर का यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, और वाटर के एलिमिनेशन में एक सेकेंड, अच्छा सो ये कह रहा था, या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम इस रिएक्शन में H और OH को अगर मैं निकाल दूं तो इस रिएक्शन में H2O बाहर आ जाएगा, इधर से OH इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इसका टूटा, दोनों के बॉन्ड टूट गए। ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई थी, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई थी, इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बन सकता है, यस बन सकता है। तो दैट मीन्स जब H2O यहाँ से बाहर जाएगा तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ, एक H2 यहाँ पे वो तो रह जाएगा और H2O बाहर चला गया। इस रिएक्शन में अल्फा से OH जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। बीटा से अगर हाइड्रोजन जाता है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है? प्लीज से यस और नो। ठीक है, अब इस बीटा एलिमिनेशन का नाम तो तुमने पहले सुना ही होगा, और इससे जुड़ा हुआ एक साइंटिस्ट का नाम जिसका लॉ है वो भी तुमने सुना ही होगा। कौन मुझे बताएगा बीटा एलिमिनेशन पे कौन सा लॉ लगता है?
Sadzev rule. Yes, yes, Prince. The law is called Sadzev rule. वैसे इसकी स्पेलिंग ये नहीं है, मैं ये लिखता हूँ, वैसे इसकी स्पेलिंग है Sadzev, ठीक है। इसके प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है Sadzev रूल। और हमें Sadzev रूल पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। तो Sadzev रूल के अंदर एक लाइन में अगर हम Sadzev रूल को कर दें सम अप, तो हमें याद होगा, वो कहता है मेक पुअर पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ। इस रूल से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कोई बीटा एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है। लेट अस सी कैसे, ठीक है। मेक पुअर पुअरर। अब अगर हमें गिवन है ये अल्कोहल, सपोज CH3, अच्छा मैं जल्दी तुम्हारे ना कॉपीज मांगने वाला हूँ, मैं जल्दी तुम्हारी कॉपीज मांगने वाला हूँ तुम्हारे नोट्स देखने के लिए कि तुमने अभी तक कितने नोट्स बना लिए हैं हेलो एल्कीन और अल्कोहल के। जो मैं क्लास में कराता हूँ वो तुम लिखते भी हो या बस ऐश करते हो घर पे बैठे हुए, ठीक है। व्हाट्सएप पे PDF मंगवाऊंगा इक्षित, घर पे नहीं लेने आऊंगा, ठीक है। तो कैम स्कैनर से अपना PDF बना के नोट्स मेरे को सबमिट करने हैं, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ संडे। Okay, sir. जो चालाक बच्चा है, जो सोचता है भाई मैं तो सब दिमाग में मैंने बिठा लिया है, उसकी भी नोटबुक में देखना चाहूंगा और मैं पता लगा लूंगा कि ये नोट्स मेरी क्लास में बने हुए हैं या खुद बुक से देख के बनाए हैं, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, तो ये हमें एक गिवन है, सपोज एक अल्कोहल, और ये अल्कोहल में मैंने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर डाला 443 केल्विन। अब इससे OH तो यहां से जाएगा, ये तो कंफर्म्ड है। इसके बीटा कार्बन कौन कौन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। हमारे पास दो बीटा है, बीटा 1 बीटा 2। बताओ बीटा 1 बीटा 2 कौन मेजर प्रोडक्ट देगा? कोई बात नहीं आकृति, तुम अल्कोहल के ध्यान दो। मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? सैडजेफ रूल के हिसाब से मेक पुअर पुअरर, गरीब को गरीब बनाना है, गरीब को और गरीब बनाना है। तो तुम बताओ कौन ज्यादा गरीब है? बीटा 1 हाइड्रोजन की टर्म्स में कौन ज्यादा गरीब है, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 2 गरीब है। तो हमें इसी से ही H निकालना है, और अगर इसी से H निकालना है तो उससे पहले हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हारे साथ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। वीडियो मैं लिंक भेज रहा हूँ, जूम फिर से चलाएंगे, ठीक है।